हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अक्सर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाते। उसके कुछ कॉमन रीजंस है। सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें तो यूजुअली लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका फाइनेंशियल गोल है क्या। सेकेंड, उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए उन्हें फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे। और तीसरा कॉमन रीज़न यह है कि लोग अपना फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाते कि उन्हें पता भी शायद होता है कि कहाँ कितने पैसे उन्हें फ्यूचर में चाहिए होंगे और उनका फाइनेंशियल गोल क्या है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं आपको 6 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे आप अपने गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर सकते हो और कैसे आप उन्हें सिस्टमैटिकली अचीव भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो दोस्तों, सीधा आते हैं हम सबसे पहले टेबल पे जो मैंने बनाया है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूंगा इस टेबल के माध्यम से कि कैसे आपको अपने गोल्स प्लान करने चाहिए। उसके बाद मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो लेट्स लुक एट दिस टेबल फर्स्ट। अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं राहुल का। अब राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब राहुल ने सोचा है कि उसे पुणे में एक घर खरीदना है। अब उस घर की वैल्यू जो आज है वो है 60 लाख रुपीस। अब राहुल को ये घर खरीदना है 5 ईयर्स बाद, लेकिन राहुल की ये एक्सपेक्टेशन है कि इस घर का जो कॉस्ट है वो शायद 8% से हर साल बढ़ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 साल बाद आज के 60 लाख रुपीस के घर की वैल्यू कितनी होगी? 88 लाख रुपीस। अब राहुल ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस घर की जो वैल्यू है 88 लाख रुपीस की, नॉट 60 लाख रुपीस की, लेकिन फ्यूचर वैल्यू की 88 लाख रुपीस के घर की वैल्यू का 25% जो है राहुल डाउन पेमेंट देना चाहता है। तो राहुल को इकट्ठा करने होंगे 88 लाख रुपीस के 25%, जो है अराउंड 22 लाख रुपीस। और इस 22 लाख रुपीस को अचीव करने के लिए अगर राहुल एक्सपेक्ट करता है कि वो 10% रिटर्न कमाएगा अपने इन्वेस्टमेंट्स पर, तो उसे आज से 28,200 रुपीस की मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होगी। तो उसके पास 10% रिटर्न के हिसाब से 22 लाख रुपीस होंगे, जो कि फ्यूचर वैल्यू जो है घर का 88 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट यानी 25% इकट्ठा हो जाएगा। अब ये तो हुआ पहला ऑप्शन जो राहुल यूज कर सकता है, फ्यूचर वैल्यू जो है 25% फ्यूचर वैल्यू ऑफ द हाउस इकट्ठा करने के लिए। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? मान लीजिए राहुल का बजट फिलहाल 28,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, लेकिन राहुल ये उम्मीद कर रहा है कि उसकी जो सैलरी है वो अराउंड 7% से बढ़ेगी। तो राहुल एक छोटा अमाउंट शुरू करना चाहता है अभी, और हर साल वो 7% से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। यहाँ पे भी राहुल को 5 साल बाद 22 लाख रुपीस इकट्ठा करने हैं। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे 10% का जो है रिटर्न मिलेगा और 7% से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा बरस में एक बार। इट मीन्स कि वो 28,200 की जगह 25,000 रुपीज से शुरू करेगा, फिर उसे नेक्स्ट ईयर 26,000, फिर 28,000, फिर 30 और फिर 32,000। और अगर उसे 10% का रिटर्न मिलता है तो दोस्तों उसके पास 5 इयर्स के बाद इकट्ठा हो जाएंगे 25% ऑफ 88 लैक्स, जो है करीब करीब 22 लाख रुपीस। तो ये हुआ दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि राहुल चाहता है कि वो हर महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। उसके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि अगर उसे 22 लाख रुपीस अगर चाहिए 10% रिटर्न के हिसाब से 5 इयर्स के बाद, तो उसे आज एक लमसम अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। आज अगर राहुल के पास 13,68,000 रुपीज है और 5 इयर्स के बाद अगर उसे 10% का रिटर्न मिलता है, तो 5 इयर्स के बाद राहुल के पास इकट्ठा हो जाएंगे 22 लाख रुपीस। तो दोस्तों, ये थे 3 ऑप्शन जो कि राहुल इस्तेमाल कर सकता है अपने घर की डाउन पेमेंट को इकट्ठा करने के लिए। अब यहाँ पे क्या प्रिकॉशन लिया राहुल ने कि उसने जो है घर के फ्यूचर वैल्यू को पहले फाइंड आउट किया। यानी उसने 60 लाख रुपीस के 20% या 25% को एम नहीं किया, उसने टारगेट किया अप्रिशिएटेड वैल्यू के 25% को, जिससे कि बहुत कम चांसेस होंगे
कि 5 साल बाद जब राहुल घर खरीदने जाएगा तो उसे पैसे कम पड़ेंगे, उसे पैसे जितने चाहिए उतने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू को कंसिडर किया हुआ था। अब हम राहुल के दूसरे जो है गोल्स, जैसे कि वेकेशन, कार खरीदना, बच्चे की पढ़ाई, इसके एग्जाम्पल को समझे उससे पहले हम समझते हैं स्टेप्स। आप चाहिए तो ये स्टेप्स लिख लीजिए, शायद आपको भी ये काम आ सकते हैं। लेट्स लुक एट दी स्टेप्स नाउ। सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। जैसे राहुल का मीडियम टर्म गोल था घर खरीदना, तो उससे पहले लिखा कि भाई उसका जो गोल है वो घर खरीदना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ दैट गोल एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डू यू वांट टू अचीव दैट गोल। यानी राहुल ने पहले फाइंड आउट किया कि भाई घर की वैल्यू आज तो 60 लाख है, लेकिन 5 बरस बाद कितनी होगी, यानी उसे 5 बरस बाद अचीव करना है ये गोल। थर्ड पॉइंट, फाइंड आउट द रेट एट विच द प्राइस ऑफ द गोल इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे राहुल के केस में उसने अज्यूम किया कि 8% से जो है घर का दाम अप्रिशिएट होगा। फिर फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द गोल। जैसे आज अगर गोल घर की कीमत 60 लाख है तो फ्यूचर का कितना हो गया अमाउंट, 80 लाख। उसके बाद फाइंड आउट हाउ मच विल यू हैव टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू अचीव द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द गोल। यानी आज से आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मीडियम टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो आपको कितना निवेश करना होगा और कहां निवेश करना होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड फाइनली वॉला, एंजॉय योर गोल। तो ये है 6 स्टेप्स। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये स्टेप्स लिख लिए और आप ये 6 स्टेप्स की मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो। लेट्स मेक इट लिटिल मोर सिंपल। अब हम बात करते हैं राहुल के दूसरे गोल की, जो है उसे वेकेशन अचीव करनी है 3 साल बाद। तो लेट्स लुक एट द 3 ऑप्शन। जैसे हमने घर के लिए सीखा वैसे आइए वेकेशन के लिए देखते हैं कि राहुल को क्या करना होगा। अब राहुल को वेकेशन करनी है 3 साल बाद। अब राहुल जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है उस डेस्टिनेशन पे आज वेकेशन करने का कॉस्ट है 2 लाख रुपीस। अब राहुल ये अज्यूम करता है कि 7% से हर साल जो है वेकेशन का कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो उसने 7% लगा दिया एज ए इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि 3 साल बाद राहुल की जो वेकेशन की कॉस्ट होगी वो होगी अराउंड 2,45,000 रुपीज। और आज से अगर राहुल एक्सपेक्ट करता है कि उसे 5% रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों पिछले एग्जांपल में हमने 10% लिया था क्योंकि वो मीडियम टर्म गोल था, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5% ले रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल है। यहाँ पे राहुल हाइब्रिड फंड्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राहुल को शायद रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी का इस्तेमाल करना होगा या शायद डेट म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करना होगा। तो हमने यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन को सिर्फ 5% ही रखा हुआ है। तो उस हिसाब से राहुल को शुरुआत करनी होगी 6,300 रुपीज की हर महीने, सो दैट 3 बरस बाद राहुल के पास होंगे करीब करीब 2,45,000, क्योंकि तब की वैल्यू 2,45,000 होगी। तो राहुल ने तब की वैल्यू को लेकर आज से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब हम देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन क्या होगा। अब यहाँ पे राहुल चाहता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को 3 बरस के लिए 10% से बढ़ाएगा हर साल, लेकिन रिटर्न उसे वही 5% मिलेगा। तो 10% से अगर वो बढ़ाएगा तो वो शुरुआत करेगा 5,800 से, फिर 6,380 एंड 7,000। तो इस हिसाब से 3 बरस बाद 5% रिटर्न लेकर भी और 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर भी राहुल अचीव कर पाएगा 2,50,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि है लमसम। अब राहुल चाहता है कि मैं हर महीने नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, आज मुझे बता दो कि मुझे 5% का अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है और 3 बरस के बाद अगर मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए तो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो उसका जवाब ये होगा कि राहुल को 2,11,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे लमसम, और 5% रिटर्न के हिसाब से उसे 3 बरस बाद मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। तो दोस्तों अब अगर आप दोबारा उन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे तो अब आप रिलेट कर पाओगे कि कैसे आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे। लेट अस नाउ क्विकली लुक एट अनदर 2 एग्जांपल्स। एक तो उसे अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट देनी है 6 साल बाद, और उसके बाद का जो उसका गोल है वो उसे अपने बच्चे की एजुकेशन को अचीव करना है। तो इसे हम शॉर्ट में समझते हैं। अब राहुल को अचीव करनी है 15 लाख रुपए की उसे गाड़ी खरीदनी है। अब वो अज्यूम कर रहा है कि गाड़ी की कॉस्ट 4% से बढ़ेगी और वो ये गाड़ी खरीदना चाहता है 6 बरस बाद। यानी आज के 15 लाख का वैल्यू अगर अप्रिसिएशन, अगर गाड़ी की वैल्यू अगर 4% से बढ़ती है नए गाड़ी की कॉस्ट, तो उसे अचीव करने होंगे 19 लाख रुपीस। लेकिन वो ये पूरे 19 लाख रुपीस अचीव नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि वो 19 लाख का 40% यानी 7,60,000 रुपीस वो डाउन पेमेंट देना चाहता है। तो उस हिसाब से अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है 10% रिटर्न, जो कि ये मीडियम टर्म गोल है, तो वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी और डेट का इस्तेमाल करके वो 10% अचीव कर सकता है। तो उसे शुरुआत करनी होगी SIP 7,600 रुपीस की। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहता है हर साल 10% से,
और वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन वही 10% रख रहा है, तो उसे शुरू करना होगा 6,200 रुपीज़ से और एंड होगा उसका 9,900 रुपीज़ से, और वो वही 7,67,000 का टारगेट अचीव कर पाएगा। लेकिन यही अगर राहुल ये जानना चाहता है कि आज अगर वो कोई लमसम अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर सकता है 6 सालों के लिए जिसपे उसे 10% का रिटर्न मिलेगा, तो उसे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी? तो दोस्तों उसका जवाब होगा 4,28,000 रुपीज़। तो आज अगर राहुल 4,28,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देगा और अगर उसे 10% का रिटर्न मिलेगा तो उसके पास रहेंगे 7,59,000 रुपीज़। अब आइए देखते हैं आखिरी गोल के एग्जाम्पल को, जो है राहुल की बच्चे की एजुकेशन। अब यहाँ पे राहुल अज्यूम कर रहा है कि आज से 20 बरस बाद, आज उसके बच्चे की एज है 1 ईयर, आज से 20 बरस बाद वो अज्यूम कर रहा है कि आज अगर उसके बच्चे को इंजीनियरिंग करना होता तो 15 लाख का खर्चा होता अच्छी इंस्टीट्यूट से। लेकिन यही आज का 15 लाख अगर 10% बढ़ता है एजुकेशन का, तो आज से 20 बरस बाद बढ़ के कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा करीब करीब 1 करोड़ रुपया। तो राहुल अगर एक्सपेक्ट कर रहा है 12% रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है, तो वो शायद कंप्लीट इक्विटी का इस्तेमाल कर सकता है इसमें, तो उसे शुरुआत करनी होगी 10,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से हर महीने। सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो शुरू कर सकता है 6,500 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से हर महीने, और उस इन्वेस्टमेंट को वो हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के साथ साथ 7% से बढ़ा सकता है, और 12% रिटर्न के हिसाब से उसके पास जो है 15 बरस बाद होंगे 20 बरस बाद उसके पास होंगे करीब करीब 1 करोड़ रुपए। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि राहुल जानना चाहता है कि वो एसआईपी नहीं करना चाहता, ना ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, तो आज के डेट में उसके पास कितना लमसम होना चाहिए कि उसे 12% रिटर्न के हिसाब से 20 ईयर्स बाद उसे 1 करोड़ मिले? तो उसका आंसर होगा अराउंड 10,46,000 रुपीज़। तो दोस्तों पहले तो अपना गोल लिखिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिर समझिए कि उस गोल को अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ दो तो फ्यूचर में उस गोल की वैल्यू कितनी होगी, और उस हिसाब से आज आपको कितना निवेश करना होगा। अब जब आपको पता चल जाता है कि आज आपको कितना निवेश करना होगा, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी। क्या आप सिंपल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसे बढ़ाना नहीं चाहते हो? क्या आप छोटी अमाउंट से शुरू करके उसे बढ़ाना चाहते हो? कि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो उस गोल को अचीव करने के लिए? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी तरीके से आप खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग तो शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक शुरुआत कर पाओगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कोई नहीं तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म गोल्स तो आप अपने अचीव इजीली कर ही पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप राहुल की तरह अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चे की पढ़ाई, वेकेशन, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, जो भी है, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में, और आपको अभी से कितने पैसे से शुरुआत करनी होगी, कहाँ निवेश करना होगा, तो दोस्तों व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपको इससे ये तो सीखने मिला कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स 6 इजी स्टेप्स में कैसे अचीव कर सकते हो। अब अगर आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो हर संडे और हर वेडनेसडे, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो वीडियो अपलोड होते ही आप सबसे पहले वीडियो देख पाओगे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। उसके अलावा अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में दी हुई है, और जहां हम शेयर करते हैं एक अच्छा स्टॉक हर महीने, ये शेयर करते हैं हम। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप चाहो तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो www.theartofwealthbuilding.com पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि अभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स लिख के जो है उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।